जाएंगे हम हमारे हेयर के पास। तो हेयर में सबसे पहले आएगा हमारा शैम्पू। तो दोस्तों ये वाला शैम्पू मैं अपने घर में यूज करती हूँ, इसीलिए मैं आपको ये शैम्पू हाईलाइट कर रही हूँ। ये मॉइस्चराइजिंग शैम्पू है जो दो मुँहे बाल रहते हैं उसको ठीक कर देता है और ड्राई बालों में भी मॉइस्चराइजिंग का काम करता है ये वाला शैम्पू। और इसमें हमारे पास 3 कैटेगरी में आते हैं। एक आया है डीप क्लींजिंग, उस पर डैंड्रफ चला जाता है, और एक नेचुरल रहता है उसको जिसको कुछ भी बालों का प्रॉब्लम नहीं है वो दूसरा वाला शैम्पू यूज करते हैं डेली केयर का। ये शैम्पू का खासियत ये है दोस्तों कि जिसके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं उन्होंने ये शैम्पू ज़रूर यूज करना चाहिए, क्योंकि ये मॉइस्चराइजिंग का काम करता है, बाल सिल्की बनाता है और शाइनी बनाता है और बहुत ही अच्छे बाउंसी भी बनाता है। आप लोग अगर लाइव मुझे देखेंगे तो मेरे बाल बहुत अच्छे हैं। तो आप इस शैम्पू से आपने बाल वॉश कीजिए। और शैम्पू होने के बाद दोस्तों हम लोग जाएंगे हमारा टी 3 ऑयल हेयर ऑयल के पास। ये है हमारा हेयर ऑयल। अगर आप सोते समय ये हेयर ऑयल यूज करेंगे तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है दोस्तों। हेयर के लिए भी बहुत अच्छा है और बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा है। ये टी 3 ऑयल है, ये खाली हेयर में ही नहीं यूज होता है, ये बॉडी में भी यूज होता है ये ऑयल। और रात को सोते समय बहुत ही कम लगाने का है। जब भी आप कोकोनट ऑयल यूज करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा लगाते हैं, लेकिन इसको बहुत कम यूज करने का है। आपको रात को सोते समय आपने लेने का है और थोड़ा सा 5-10 मिनट मसाज करने का है और फिर सुबह उठ के उसको वॉश करने का है। ये बहुत अच्छा है। और इसका दूसरा फायदा इसका ये है, जब हम इसको 2 बूंद एक कटोरी में लेंगे, थोड़ा सा ऑयल आधा चम्मच, और उसमें नींबू का रस डालने का है 2 बूंद। और वो जब भी आपको बैक्टीरिया आते हैं अंडर आर्म्स में जिसका स्मेल आता है उसमें लगाने का, आपको उसमें डिओड्रेंट लगाने का ज़रूरत नहीं है। ये ऑयल और 2 बूंद नींबू के आप लगाएंगे तो आपके अंडर आर्म्स से स्मेल नहीं आएगा। ओके, तो आपको डिओड्रेंट लगाने का ज़रूरत नहीं है। अब जब डिओड्रेंट लगाते हो तो आपको अंडर आर्म्स काले पड़ जाते हैं। तो जो खासकर किसी लेडीज है जो स्लीवलेस पहनती है उसके लिए बहुत अच्छा है कि अपना अंडर आर्म्स काला नहीं दिखता है। तो ये बहुत अच्छा ऑयल है, ये बॉडी में भी और यूज आता है, स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। उसके बाद जाएंगे हम अपने हेयर स्पा के पास। तो हमने हेयर वॉश भी कर लिया, हेयर ऑयल भी कर लिया और हेयर के बारे में हम पूछेंगे बताएंगे। तो हम हेयर स्पा कैसे करेंगे दोस्तों? अगर आप किसी भी पार्लर में जाएंगे तो लेंथ के ऊपर हमारा खर्चा होता है हेयर स्पा का। अगर मेरे बाल जब आप देखेंगे तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा लंबे हैं, तो मेरे बालों का अगर मैं पार्लर में जाके पूछूंगी तो मुझे बोलेंगे आपका हेयर स्पा करने का है तो 1,500 रुपया। तो 1,500 रुपया मैं खर्चा करके हेयर स्पा करूँगी। लेकिन हमारे पास अभी दिखाने के लिए मेरे पास हेयर स्पा का क्रीम नहीं है, लेकिन हेयर स्पा हमारा जितना अच्छा प्रोडक्ट है, ये हेयर स्पा आप करेंगे घर में भी कर सकते हैं। देखो दोस्तों, मेरा अभी पार्लर है, मेरा पार्लर मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे मेरे पास जो भी लेडीज आती है मैं उनको प्रोडक्ट सजेस्ट करती हूँ, उनको बोलती हूँ ये हेयर स्पा है, इसको लीजिए और मुझे कॉल कीजिए या मैं बताती हूँ इसको ऐसे ऐसे करने का है। तो हेयर स्पा आप घर में भी कर सकते हो, बहुत सिंपल प्रोसेस है। हेयर वॉश जब करेंगे तो हेयर स्पा लगाने का, अगर आपको पॉसिबल है तो उसको स्टीम करने का टॉवल से, और फिर वॉश करके हमारा एश्योर का कंडीशनर आता है, वो कंडीशनर उसके ऊपर 2 मिनट अप्लाई करके फिर वॉश करने का। इसमें हमारा घर में ही हेयर स्पा हो जाएगा और आप सोचेंगे भी नहीं, आपके बाल इतने अच्छे दिखेंगे, इतने सॉफ्ट और स्मूथ दिखेंगे, सच में आप अपने बालों से बहुत प्यार करेंगे। तो दोस्तों, और आपके बाल जो कि डैंड्रफ है उसमें हेयर लॉस का प्रॉब्लम है वो भी नहीं हो जाएगा, आपके बाल इतने अच्छे चमकदार दिखेंगे। तो ये है हमारे हेयर के प्रोडक्ट। अगर आगे जाएंगे हम आगे के प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे तो दोस्तों हम लोगों ने बाहर के प्रोडक्ट भी यूज़ किए हैं। तो उसके बाद हम लोग का जो स्किन रहता है उसमें हम इलास्टिक ही रहता है, तो हमारा जब स्किन खींचेंगे हम तो ऐसा इलास्टिक जैसा हम खींचते हैं वैसे चला जाता है। आंखों के नीचे हम खींचते हैं तो देखो ऐसे पकड़ लिया तो वैसे की वैसे ही रहता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो इसके लिए हमारे पास आता है एंटी एजिंग का नाइट क्रीम। एंटी एजिंग का नाइट क्रीम दोस्तों हम रात को सोते समय लगाने का है। और सोते समय
करने का है। अगर आपको क्लींजर टोनर पॉसिबल नहीं होता है तो हमारे एश्योर का नेचुरल जो ब्रांड है उसमें फॉर्म आया है, तो वो डायरेक्टली फॉर्म क्या करने का है, आपके हाथ के ऊपर लेने का है, फेस को मसाज करने का है, फिर कॉटन से या टिश्यू से वो पोंछने का है, फिर आप कौन सा भी क्रीम अप्लाई कर सकते हो। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, दिन भर हम जब बाहर घूमते हैं कितना धूल मिट्टी हमारे फेस के ऊपर आता है, वो हम लोगों को निकालना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कुछ कुछ लेडीज ऐसी भी होती है, मेरा ही बात करती हूँ किसी और का नहीं, जब बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ तो फेस नहीं वॉश करती हूँ, ऐसे ही सो जाती हूँ और फिर किसी क्रीम का लगाने का है तो वो भी रह जाता है, नहीं तो वैसे ही अप्लाई करते हो, तो इसीलिए वो पिंपल्स आने शुरू हो जाते हैं और हमारा स्किन बहुत ज़्यादा खराब होता है और इसकी वजह से हम लोगों को पिगमेंटेशन भी आते हैं, क्योंकि वो धूल वैसे की वैसा बैठा रहता है हमारे स्किन के ऊपर दोस्तों। तो इसके लिए हम लोगों को पहले वो फॉर्म आएगा, वो फॉर्म से आपका फेस आप क्लीन कर सकते हो, नहीं तो हमारा प्रोडक्ट है दूसरा वाला क्लींजर टोनर, ये भी आप लगा सकते हो। और उसके बाद शुरुआत दिन की कैसे करें, हम क्लींजर टोनर किया हमने, फेस वॉश भी किया फेस वॉश से, उसके पहले जो भी लेडी घर में बैठ के फेयरनेस क्रीम लगाती है तो मेरा उनको एक ही सुझाव है, आप फेयरनेस क्रीम मत लगाइए। आज तक फेयरनेस क्रीम लगा के कोई भी गोरा नहीं हुआ है। आप अगर सोचेंगी मैं एक क्रीम लगाऊंगी मैम मुझे बहुत ज़्यादा गोरा दिखना है, तो सॉरी, मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगी, आपका जो स्किन है जो ढका हुआ रहता है उससे ज़्यादा आप गोरे दिख नहीं सकते, कुछ भी करो। आपका जो अंदर का स्किन जितना ढका हुआ रहता है उतना गोरा आप दिख सकते हो, आपका फेस का स्किन उतना ही गोरा दिखेगा, उससे आगे आपका स्किन गोरा नहीं दिखेगा कौन सा भी क्रीम आप अप्लाई करोगे। अगर आप मार्केट का जब अदर ब्रांड का कुछ भी क्रीम अप्लाई करेंगे तो आपका स्किन को निकाल देता है और आपको थोड़ा ग्लो दिखता है, रेड रेड स्किन दिखता है, लेकिन आप जब धूप में जाएंगे 1 महीने के बाद दिखने का पूरा स्किन काला पड़ जाता है। तो मैं एक ही सुझाव करूंगी कि हमारे पास है ये फेयरनेस क्रीम, ये फेयरनेस क्रीम हम डेली लगाने का है सुबह क्लींजर टोनर करने के बाद। जो लेडी घर में रहती है उनके लिए बता रही हूँ मैं, ये क्रीम आप फेयरनेस क्रीम के अलावा जो भी फेयरनेस क्रीम यूज करते हैं उसके अलावा ये हमारा क्रीम यूज कर सकते हैं हम। तो ये दूसरा वाला प्रोडक्ट हो गया और हम आगे चलते हैं। जो लेडीज बाहर जॉब करती है